वो माँ बेटा तेज हवाओं में फंस गए थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर तेज हवा उसके बेटे को उड़ाकर दूर ले जाती है। बारिश भी अपने जोरों पर थी। ऐसे हालात में मम्मा चिड़िया रोती हुई एक पेड़ पर बैठ जाती है। कुकू मेरे बेटे, आप मुझसे बिछड़ गए। आप क्यों मेरे साथ आए? अगर मुझे पहले पता होता कि बरसात शुरू हो जाएगी तो कभी मैं आपको अपने साथ ना लाती। बेचारी मम्मा चिड़िया कर भी क्या सकती थी, वो तो बैठी रोए जा रही थी। कुकू हवाओं की दोष पर उड़ता हुआ दूर निकल जाता है और फिर एक बेरी के पेड़ में फंस जाता है। वो घायल हो जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं बेरी के पेड़ में फंस गया हूँ। वो छोटा बच्चा ऐसे मदद की गुहार लगा रहा था। पास में कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवे का घोंसला बारिश से टूट गया था और वो एक पेड़ की डाल पर पत्तों में छुपा बैठा था। छोटे कुक्कू की आवाज कालू कौवे को सुनाई देती है। ये कौन है जो ऐसी बारिश में मदद की गुहार लगा रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और कुकू के पास जाता है। छोटे पक्षी, आप यहाँ कैसे फंस गए हो? मैं तेज हवा से अपनी मम्मा से बिछड़ गया हूँ और यहाँ आकर फंस गया। अंकल मुझे बचा लें, मुझे यहाँ से निकाल लें। फिर कालू कौवा चिड़िया के बच्चे को बेरी के कांटों से बाहर निकालता है और उसे साथ लेकर घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मेरा घोंसला भी टूट गया है। अगर ठीक होता तो मैं आपको अपने घोंसले में ले जाता। अंकल आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं, मम्मा बहुत परेशान होंगी। आपका घर कौन से जंगल में है? मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहता हूँ और हमारा घर पीपल के बड़े पेड़ पर है। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। आप चले मेरे साथ। अभी हवा रुकी हुई है और रात होने से पहले पहले हम पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाएंगे। ऐसे कालू कौवा छोटे चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। वो तेज बारिश में उड़ रहे थे। कुकू जानता था कि उसकी मम्मा उसे लेकर बहुत परेशान होंगी। चिड़िया भी रोती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा तेज हवा में मुझसे बिछड़ गया है। आप मेरे साथ चलें और मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। हवाओं का रुख पूर्व वाले जंगल की तरफ है। आपका बेटा जरूर हवाओं में उड़ता हुआ पूर्व वाले जंगल में गया होगा। चलें, हम उसी दिशा में जाते हैं। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपने बेटे की खोज में निकलती है। कबूतर भी बारिश की परवाह किए बिना अपनी पड़ोसन चिड़िया की मदद के लिए जा रहा था। कालू कौवा कुकू को साथ लेकर घने जंगल में पहुंच चुका था और फिर कालू कौवा और कुकू बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए बरगद के एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद की। मुझे खुशी तो तब होगी जब मैं आपको सुरक्षित आपकी मम्मा से मिलवाऊंगा। वो दोनों अभी बैठे ही थे कि बड़ी और जालिम चील कालू कौवे के साथ छोटे बच्चे को देखकर वहाँ आ जाती है। कुकू, आप मेरे पीछे छुप जाओ। कुकू कौवे के पीछे छुप जाता है।
छुपा लो, मैंने देख लिया है। कव्वे, तुम्हारा मांस तो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो ये छोटा बच्चा मुझे दे दो। ऐसा सोचना भी ना, मैं ये बच्चा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। काले कव्वे, लगता है तुम प्यार की जबान नहीं समझने वाले। देख लो, चील से दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। जो करना है कर लो। अगर तुम चील हो तो मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। मेरे पूर्वज भी तुम्हारा मुकाबला करते रहे हैं, मैं भी करूँगा। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू कौवे पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। ये देखकर कुकू भी आगे बढ़ता है और वो चील की पूंछ पर अपने तेज चोंच से काट लेता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो। फिर बहुत मुश्किल से चील अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से ऐसे भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती। भाग गई, बड़ी आई थी छोटे पक्षी को खाने वाली। अंकल, हमने मिलकर मुकाबला किया और चील को भगा दिया। ऐसा ही मम्मा कहती हैं कि हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। अगर आप ना होते तो मैं कब का मर गया होता। अब चलो बेटा, हमें अंधेरा होने से पहले पहले आपके घर पहुंचना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और कबूतर भी कुकू को ढूंढ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। वो घर मिठू तोते का था और वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मिठू, चिड़िया का बच्चा तेज हवा में बिछड़ गया। आपने कहीं देखा है चिड़िया के बच्चे को? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, मगर आप इसी दिशा में सीधे जाएं। पहाड़ों वाले जंगल से जो भी पक्षी हवाओं में उड़ता है वो इसी दिशा में जाता है। मिठू, मेरा बेटा मिल जाएगा ना? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आप जाइए और अंधेरा होने से पहले पहले पूर्व वाले जंगल की झाड़ियों में देखें। ऐसे वो फिर से उड़ते हैं। अब तो बारिश के साथ हवा फिर से शुरू हो गई थी। ये बरसात भी ना जाने कब रुकेगी। कुकू बेटा, मेरे साथ आओ, हम उस घने पेड़ पर जाकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ऐसे आप फिर से खो जाओगे। वो दोनों फिर से बैठ जाते हैं। कुकू और कालू कौवा बहुत थक चुके थे। वो भूखे भी थे। कुकू बेटा, हौसला रखो और हिम्मत करो। वो बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ है आपका जंगल। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। पेड़ के सुराख में बैठा काला नाग कालू कौवे को घूर रहा था, मगर कुकू और कालू कौवा तो ये ना जानते थे कि पेड़ के सुराख में कोई नाग भी रहता है। दोनों में से जो मिल जाए वही चलेगा। कौवा हो या चिड़िया का बच्चा, जो भी मिल जाए। ऐसा कहते हुए नाग आहिस्ता से आगे बढ़ता है और सुराख से बाहर निकलता है। वो कौवे के बहुत पास चला जाता है। रुको रुको जालिम नाग, भागो यहाँ से, हटो पीछे। चिड़िया और कबूतर पीछे से आकर नाग को दो डंडे मारते हैं और नाग वहाँ से भागकर फिर से पेड़ के सुराख के अंदर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। मैं तो बहुत डर गया था नाग को अचानक देखकर। आपने मुझे बचा लिया। मम्मा, कौवे अंकल ने मेरी जान बचा ली। मुझे चील से बचाया, मुझे झाड़ियों से निकाला।
मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे मेरा बेटा मिल गया, ये सब आपकी वजह से ही है। कौवे, आप चले हमारे साथ और कुछ दिन हमारे साथ ही गुजारें। चिड़िया, सुना है चिड़िया खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती है, मिलेगी क्या? मिलेगी क्यों नहीं, मिलेगी फलों वाली खिचड़ी। और वो सब वहाँ से सुरक्षित वापस उड़ते हैं। गरम गरम खिचड़ी और बारिश का मौसम। कालू कौवा तो इतना खुश था कि उछल रहा था। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, हमें ऐसे ही मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और आप कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूल।